मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। एंटोनिम्स के लिए नई वीडियो लेके आएंगे। इस वीडियो में हम अपने 200 प्लस सिनोनिम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो सिनोनिम्स, इसमें मैंने वर्ड्स ले रखे हैं, ये ले रखे हैं एसएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आपके जो डिफेंस एग्ज़ाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं उससे, क्योंकि जो ये क्वेश्चंस मैंने उठा रखे हैं ये सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट वर्ड। क्या है अपना पहला शब्द? द डिस्कशन वॉज वुंड अप आफ्टर अ लॉन्ग एंड फ्रूटफुल एक्सचेंज ऑफ व्यूज। जो आपकी डिस्कशन थी वो क्या हो गई? वुंड अप हो गई, मतलब कंक्लूड हो गई, कंक्लूजन पे पहुंच गए हम, बहुत लंबी और एक फ्रूटफुल, मतलब जिसका कोई कंक्लूजन आ जाए, जिसका कोई रिजल्ट आ जाए, ठीक है। उसके बाद तो इसका सिनोनिम आ जाएगा कंक्लूडेड। पोस्टपोन क्या होता है? किसी चीज का टल जाना, ठीक है। और इंटरप्टेड क्या होता है? बीच में रोक टोक करना। नेक्स्ट देखो, ही वॉज फुली अलाइव टू द नीड फॉर मेकिंग एडजस्टमेंट। मतलब ही वॉज फुली अलाइव टू द नीड फॉर मेकिंग एडजस्टमेंट। अलाइव टू मतलब अवेयर ऑफ, उसको पूरी तरह से पता था कि भाई एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अलाइव टू का मतलब क्या हो जाएगा? अवेयर ऑफ। कंसर्न्ड अबाउट मतलब चिंतित किसी चीज़ के बारे में, वरीड अबाउट भी चिंतित ही हो जाएगा किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। और इनडिफरेंट अबाउट मतलब इनडिफरेंट एक तरह से ऐसा होता है कि किसी चीज़ के हम अपोजिट हों, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द पुलिस ऑफिसर tried to intimidate the witness but in vain। पुलिस ऑफिसर ने विटनेस को डराने की कोशिश करी बट वो सारा यूजलेस हो गया। क्यों? क्योंकि विटनेस नहीं डरा, ठीक है। तो वेन का मतलब होता है, बोलते हैं ना कि ऑल इन वेन, मतलब यूजलेस हो गई कोई चीज। और इंटीमिडेट का मतलब होता है डराना, फ्राइटन करना, ओके। रिवॉर्ड का मतलब हमें पता होगा, इन्फॉर्म का पता होगा। परसुएट का मतलब होता है किसी चीज को जारी रखना। नेक्स्ट देखो, वी मस्ट अडॉप्ट ड्रास्टिक मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। ड्रास्टिक मेजर्स को अडॉप्ट करना चाहिए, मतलब काफी सारे सेवियर मेजर्स को अडॉप्ट करना चाहिए, ओके। फिफ्थ वन पे आ जाते हैं। द एक्सपर्ट्स मिनट एग्जामिनेशन ब्रॉट टू लाइट सम इम्पॉर्टेंट क्लूज। मिनट एग्जामिनेशन का मीनिंग क्या होता है? जो आपका डिटेल्ड एग्जामिनेशन होता है। तो यहाँ पे मिनट एग्जामिनेशन का मतलब है डिटेल्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। क्विक जो जल्दी हो। सुपरफिशियल क्या होता है? सुपरफिशियल मतलब बेसिकली जो रियलिस्टिक ना हो, ओके। प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है जो लंबे समय से तक चले। नेक्स्ट देखो, द डिसीजन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू रिपील द अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट हैज बीन वेलकम्ड बाय ऑल। किसी एक्ट को रिपील कर देना, रिपील कर देना मतलब होता है कैंसिल कर देना, ठीक है। अभी पीछे से काफी चला था ना, आर्टिकल 370 रिपील हो गया है, ठीक है। तो वही चीज है, कैंसिल हो जाता है मतलब। उसके बाद सप्रेस का मतलब होता है दबाना। अमेंड का मतलब होता है चेंज करना। और विद होल्ड का मतलब रोक के रखना, ओके। नेक्स्ट, दिस इज हिज मेडन अपीयरेंस ऑन द स्क्रीन। मेडन, मेडन स्पीच मतलब फर्स्ट स्पीच। तो मेडन अपीयरेंस मतलब फर्स्ट अपीयरेंस, तो फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। अपीयरेंस का मतलब सामने आना। At the end of the marathon, everybody was exhausted. Exhausted का मतलब थक गए थे यार, टायर्ड हो गए थे, ओके। वीकेंड मतलब कमजोर, ऑनर्ड मतलब सम्मानित, और सेटिस्फाइड तो संतुष्ट। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ही गेव मी अ काउंटरफीट कॉइन। काउंटरफीट क्या होता है? जो चीज रियल ना हो, ठीक है, मतलब फेक हो, ओके। रेयर क्या होता है? जो बहुत कम मिले। इनफीरियर क्या होता है? जो नीचे हो हमसे। अनमैच्योर तो पता ही होगा। इट इज अनवाइस टू सीवर डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अ नेबरिंग कंट्री ओवर स्मॉल मैटर्स, ठीक है। मतलब क्या कर देना, इसका मतलब होता है एक तरह से खत्म कर देना, कट ऑफ कर देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, बैड टेंडेंसीज आर टू बी काउंटर्ड बाय गुड वंस। मतलब जो बैड चीजें होती हैं उनको हम कैसे सामना करते हैं? उनका हम अच्छी चीजों से सामना करते हैं, ठीक है। तो काउंटर का मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा? एक तरह से बैलेंस करना चीजों को, बैलेंस्ड बाय, ओके। नेक्स्ट, द पुलिस फायर्ड
इनडिस्क्रिमिनेटली एट द क्राउड, इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब बिना किसी भेदभाव के, ओके ओके, इनडिस्क्रिमिनेटली डिस्टिंग्विशिंग, हाँ ठीक है। तो कॉन्टिन्यूसली तो नहीं होगा, विदाउट डिस्टिंग्विशिंग, हाँ यही होगा कि उन्होंने लोगों को अलग नहीं किया कि ये वाले महिलाएं यहाँ हो जाओ, मेल यहाँ हो जाओ, हम सिर्फ मेल पे करेंगे या सिर्फ फीमेल पे करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं किया उन्होंने, सब पे कर दिया, ओके। और नेक्स्ट, बिजनेसमैन हु लैक अक्यूमेन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी वेरी सक्सेसफुल, मतलब जो ऐसे बिजनेसमैन जिनमें क्या होती है, एक शार्पनेस नहीं होती ना, उनको हम वो ज़्यादा सक्सेसफुल, उन सक्सेस उनसे एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, शार्पनेस, मतलब चीज़ों को देखने की परख है एक तरीके से, ठीक है। 15th पे आओ, हिज कैंडिड ओपिनियंस, हम बोलते हैं ना कि कैंडिड पिक्चर्स ले ले, तो क्या मतलब होता है उसका, कि फ्रैंक, मतलब जो चल रहा है बस वैसा चलने दे, है ना, तो इसका मतलब होता है फ्रैंक। कर्टियस क्या होता है, जेनरस क्या होता है, काइंड, ये तीनों एक दूसरे की सिनोनिम्स हैं, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी इज अ वर्च्यू, हॉस्पिटैलिटी किसी की क्या करना, देख रेख करना, हॉस्पिटैलिटी इज अ वर्च्यू फॉर विच द नेटिव्स ऑफ द ईस्ट इन जनरल आर हाईली एडमायर्ड, हॉस्पिटैलिटी ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर नहीं हो तो नहीं होगा। जेनरोसिटी शोन टू गेस्ट, यस, जिस तरह से आप गेस्ट को अपना खातिरदारी दिखाते हो उसको बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी। House rent in cities like Mumbai or Delhi has risen to astronomical figures beyond the reach of even high salaried people. Astronomical figures, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा आपका exorbitant, मतलब यार एक बहुत ज़्यादा, ठीक है, exorbitant. Next, appropriate technology holds the key to a nation's development. Appropriate मतलब जो बिल्कुल suitable हो, suitable technology, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, मैं इसको थोड़ा साइज को इंक्रीज कर देती हूँ, ठीक है, बेटर, यस। देखो, नेक्स्ट, ही वॉज इन ए मोड ऑफ हिज ओन गोल्डन वॉइस, अपनी ही वॉइस की, अपनी वॉइस कैसी थी उसकी, बहुत अच्छी थी, मतलब तो गोल्डन वॉइस मतलब बहुत अच्छी वॉइस, तो इन ए मोड का मतलब हो जाएगा ऑब्सेस्ड विद, किसी चीज से ऑब्सेशन होना, किसी चीज के पीछे पागलपन होना। सम जर्नलिस्ट आर गिल्टी ऑफ इंडल्जिंग इन येलो जर्नलिज्म, कुछ जो जर्नलिस्ट है वो किस चीज के लिए गिल्टी है, ठीक है, कि वो येलो येलो जर्नलिज्म में घुसे हुए हैं, इंडल्ज का मतलब किसी चीज में इंक्लूड हो जाना, घुसे होना, ठीक है। तो येलो जर्नलिज्म क्या होता है, सेंसेशनल रिपोर्टिंग, सेंसेशनल विच इज रिलेटेड टू सेक्सुअल एक्टिविटीज, ओके, सेंसेशनल रिपोर्टिंग। नेक्स्ट, suddenly there was a bright flash followed by a deafening explosion, deafening explosion का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा, जो बहरा करने वाला हो, मतलब बहुत लाउड हो, ठीक है, वेरी लाउड। ही शोड एग्जाम्पलरी करेज ड्यूरिंग द क्राइसिस, एग्जाम्पलरी करेज का मतलब क्या होता है, जो तारीफ करने योग्य हो, ठीक है, कमेंडेबल, तारीफ करने योग्य हो, ओके। When the new teacher entered the classroom, he found the pupils restive. जो शिष्य थे वो कैसे लगे उसको, रेस्टिव लगे, मतलब इम्पेशेंट लगे, इम्पेशेंट लगे, ओके, कि यार मतलब धैर्य ना बचा हो जिसमें अब, ओके। ईडल क्या होता है, ईडल होता है, हम बोलते हैं कि यार तू तो वेला है, तो उस वेले को ईडल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंट इन दिस कंट्री, डर्थ का मतलब होता है कमी होना, ठीक है, स्कार सिटी, स्कार सिटी। प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब होता है अत्यधिक, जैसे कोई कोई लोग बोलते हैं ना कि यार आई हैव प्लेंटी ऑफ नॉलेज, आई हैव प्लेंटी ऑफ मनी, मतलब काफी है, ओके। द सर्वेंट्स रिटायर्ड टू देयर क्वार्टर्स, रिटायर्ड टू देयर क्वार्टर्स का मतलब क्या होगा, कि वो चले गए, ठीक है, तो मतलब वेंट अवे टू देयर क्वार्टर्स, ठीक है। द नेवी गेव टैक्टिकल सपोर्ट टू द मेरिन्स, नेवी ने क्या करा, टेक्टिकल सपोर्ट दी, टेक्टिकल सपोर्ट का मतलब क्या हो जाएगा, एक तरह से स्ट्रैटेजिक सपोर्ट दी, ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक हो जाएगा इसका, टेक्टिकल का मतलब अ जीनियस टेंड्स टू डेविएट फ्रॉम द रूटीन वे ऑफ थिंकिंग,
डिविएट फ्रॉम का मतलब अलग होना, मतलब डिफर फ्रॉम। ओके, डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा, डिसअग्री का मतलब होता है सहमत ना होना किसी से, और डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अलग होना, अलग। ठीक है, डिफर अलग है, डिस्टिंग्विश अलग है। हाँ, ठीक है। ही वॉज ग्रेटली डेबिलिटेटेड बाय एन अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा के अटैक से वो क्या हो गए, बहुत ज्यादा डेबिलिटेटेड हो गए, मतलब यार कमजोर हो गए, वीकेंड हो गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, हिज एफर्ट्स एट हेल्पिंग द पुअर आर लॉडेबल। लॉडेबल का मतलब होता है प्रशंसा योग्य, जिसकी तारीफ की जा सके, तो मतलब प्रेज वर्दी। ठीक है, प्रेज वर्दी। हिज कंडक्ट ब्रॉट हिम रिप्रोच फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स। उसका कंडक्ट था, मतलब जो जिस तरह से उसने बिहेव किया उसकी वजह से क्या हुआ, रिप्रोच फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स, मतलब रिब्यूक। एक तरह से आप बोल सकते हो कि डांट वगैरह। ठीक है, डांट पड़ी उसको हर जगह से। Many of his acquaintances avoid him because he is so garrulous। garrulous का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो बहुत बातूनी हो यार। ठीक है, इसलिए उसके जो acquaintances होते हैं, acquaintances क्या होते हैं, जो हमारे, जिनको हम जानते हैं। ठीक है, तो उसके जानने वाले उसको क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो बहुत बातूनी है, वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव है। क्वरलसम क्या होता है, जो झगड़ालू होता है। ठीक है, ही बोर द पेन विथ ग्रेट फोर्टिट्यूड। उसने जो दर्द है उसको झेल लिया फोर्टिट्यूड के साथ, मतलब आपके डेफियंस के साथ। ओके, नेक्स्ट देखो, ही गेव हिज टेसिट अप्रूवल टू द प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन, ओके, देखो, ही गेव हिज डेसिट अप्रूवल टू द, ओ यार ये साइड साथ साथ कहाँ चल रहे हैं, टू द प्रोपोजिशन में आ जाएगा आपका इम्प्लाइड। ठीक है, जो आपकी टेसिट होता है, टेसिड का सिनोनिम जो होता है वो होता है आपका इम्प्लाइड। ठीक है, एक मिनट यार, ये जो साइन साथ साथ चल रहे हैं ना, इसको कोशिश करती हूँ अगर हुआ। हाँ 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 हाँ, अच्छा अब तो हो गया था, ठीक है ना। हो गया हो गया हो गया, ठीक है। तो ही गिव हिज टेसिड अप्रूवल टू द प्रोपोजिशन। तो मतलब बोलने का मतलब क्या है कि उसने अपना टेसिड अप्रूवल दिया, मतलब एक इनडायरेक्ट वे में कुछ कहना। ठीक है, डायरेक्टली, डायरेक्ट बात नहीं बोलना, बस इनडायरेक्ट से वे में कुछ कह देना। ओके, नेक्स्ट देखो, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क द फार्मर्स कुड ओनली गेट अ meager yield। इसकी प्रोनाउंसिएशन ना कुछ और भी हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब ऐसा ये होता है, जो meager होता है उसका मतलब होता है कि थोड़ी सी, है ना, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी। तो फिर इसमें आ जाएगा आपका, नॉर्मल तो नहीं होगा, प्लेंटी नहीं होगा, प्लेंटी का मतलब होता है काफी, सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं होगा, स्कैंटी हो जाएगा इसका। ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत। ही वॉज exhilarated at the outcome of the election results। exhilarated का मतलब क्या, बहुत ज्यादा खुश हो जाना। ठीक है, तो आ जाएगा overjoyed। ही वॉज फायर्ड फॉर नेग्लिजियंस ऑन ड्यूटी। ड्यूटी पे नेग्लिजियंस के लिए उसको निकाल दिया गया, फायर्ड फॉर। ठीक है, रिलीव्ड ऑफ हिज जॉब आ जाएगा। ठीक है, जॉब से निकाल देना। नेक्स्ट देखो, डेमोक्रेसी इज नॉट द स्टैंडर्डाइजिंग ऑफ एवरीवन सो एज टू ऑब्लिटरेट ऑल पैक्यूलियरिटी। ऑब्लिगेट, ऑब्लिटरेट। ठीक है, मतलब इरेज कर देना। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है इरेज कर देना। जो आपका डिमोलिश होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि बिल्डिंग्स को क्या कर दिया, डिमोलिश कर दिया। डिमोलिश का मतलब क्या होता है कि गिरा दिया, मतलब बिल्डिंग्स को। ठीक है, और इसमें एक वर्ड आ रहा है पेक्यूलियरिटी, मतलब जो स्ट्रेंज हो, है ना, ऑडनेस हो जिसमें, उसको बोलते हैं पेक्यूलियर, स्ट्रेंज। और एक्सटिंग्विश क्या होता है, बुझाना, फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने वाला, है ना। चेंज तो हमें पता है। नेक्स्ट देखो, डिवाइन ग्रेस इज ट्रूली इनइफेबल। इनइफेबल, ठीक है, इनइफेबल का मतलब क्या हो जाएगा, दैट विच इज
टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, मतलब जिसको शब्दों में एक्सप्रेस करना छोटी बात है, बहुत महान चीज हो जाएगी वो, ठीक है, इनफेबल का मतलब। नेक्स्ट, द कॉन्वोकेशन एड्रेस वॉज वेरी एडिफाइंग। जो आपका कॉन्वोकेशन का एड्रेस था, जैसे मतलब कोई हमें एड्रेस करता है ना कि आप सभी यहाँ आज प्रस्तुत हुए हैं ऐसे करके, वो बहुत ज़्यादा एडिफाइंग था, मतलब इंस्ट्रक्टिव था, इंस्ट्रक्शंस दी गई उसमें काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन एंड प्रमोट कम्युनल एमिटी। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए और प्रमोट करने की कोशिश करनी चाहिए। एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडशिप, ओके। नेक्स्ट देखो, मैनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट, मतलब गायब हो जाना, ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट 100 years। हाँ ठीक है, लास्ट 100 years से मतलब बहुत सारी स्पीशीज क्या हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं, अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, मतलब नॉन एग्जिस्टेंट, ओके। स्कैटर्ड क्या होता है आपका, स्कैटर्ड का मतलब होता है एक तरह से फैलना या फिर बिखरा हुआ, है ना, कुछ ऐसे करके। और फीबल का मतलब होता है जो आपका वीक होता है, कमजोर होता है। नेक्स्ट देखो, ट्रू रिलीजन डज नॉट रिक्वायर वन टू प्रोजेलिटाइज थ्रू गील और फोर्स, ठीक है, कि जो सच्चा रिलीजन होता है ना, उसमें हमें क्या नहीं करना पड़ता, प्रोजेलिटीज नहीं करना पड़ता, ठीक है, मतलब हमें उसमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। प्रोजेलिटाइज का मतलब होता है कन्वर्ट करना, कन्वर्ट, ठीक है। एक बार दोबारा इसको प्रोनाउंस कर लेना वर्ड को, क्योंकि मुझे भी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में ना थोड़ी दिक्कत आती है हल्की सी, मैं थोड़ा फंबल करती हूँ, सो दिस इज द रीज़न कि प्रोनाउंसिएशन मेरी थोड़ी खराब हो जाती है, ओके। एक फोर्स तो हमें पता है ना, किसी चीज़ को हम किसी पे दबाव डालते हैं, और इसका मतलब होता है गाइल है ये। गाइल का मतलब होता है कि हम करते हैं ना कभी कभी छल कपट फ्रेब करना, है ना, कि इस वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती सच्चे रिलीजन में, ट्रू रिलीजन में, ये बोलने की कोशिश कर रहा है वो, ठीक है। तो वर्ड एक बार मैं दोबारा लिख लेती हूँ, प्रोजेलिटाइज, PROSELYTISE, ओके, प्रोजेलिटाइज, ओके। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, दैट द प्लान इज बोथ इनह्यूमन एंड प्रीपोस्टरस, प्रीपोस्टरस नीड्स नो फर्दर प्रूफ। प्रीपोस्टरस क्या होता है आपका, जो आपका अबसर्ड हो। अब यार आप बोलोगे कि अबसर्ड क्या होता है, ठीक है, अबसर्ड क्या होता है, जो मतलब यार बहुत बेतुकी सी चीज है ये तो, ठीक है, तो वो आपका होता है अबसर्ड, बेतुका। प्रीपोस्टरस भी आपका बेतुका होता है, ठीक है। इम्प्रैक्टिकल, हर्टलेस, अबनॉर्मल, ये सब नॉर्मल से वर्ड है। नेक्स्ट देखो, द एटीट्यूड ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज टुवर्ड्स द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज रेदर कैलाउस टू से द लीस्ट। कैलाउस का मतलब पता क्या होता है, कि किसी को नीचा समझ रहा है ना, आप ऐसा समझ रहे हो कि मतलब ये बंदा तो हम हमारे सामने, उसके लिए कोई दया भाव कुछ नहीं है, मतलब ठीक है, और एक आप उसके लिए कुछ फील ही नहीं करते, मतलब समझते ही कुछ नहीं हो उसको, ठीक है। तो इसका आ जाएगा आपका अनकाइंड तो नहीं होगा, क्योंकि काइंडनेस ही नहीं आती, सिर्फ इसमें अनफीलिंग हो सकता है, ठीक है, कि कुछ है ही नहीं उनके लिए आपके मन में। नेक्स्ट देखो, वट एवर द वर्डिक्ट ऑफ हिस्ट्री में बी, कैप्लिन विल ऑक्यूपाई अ यूनिक प्लेस इन इट्स पेजेस। इज इट कैप्लिन और इज इट चैपलिन, what is it, what if it is Chaplin, क्योंकि there was an actor ना चार्ली चैपलिन, सो आई थिंक इट वुड बी चैपलिन, ठीक है। वट एवर द वर्डिक्ट ऑफ द हिस्ट्री में से, यार की जो आपकी हिस्ट्री है ना, वो जो मर्जी कहे, उसका जो आपकी जजमेंट है वो जो मर्जी कहे, पर जो आपका चैपलिन है वो हमेशा एक अलग जगह लेगा हिस्ट्री के पन्नों में, ओके। तो जजमेंट होता है वर्डिक्ट का मतलब। नेक्स्ट देखो, he corroborated the statement of his brother। corroborated का मतलब क्या होता है, किसी चीज में हाँ कर देना, कि हाँ हाँ सही बात है, कंफर्म कर देना मतलब, ठीक है। तो corroborated का मतलब कंफर्म्ड। आ जाओ 47th पे, 47th क्या बोल रहा है, वट एवर ओपिनियन ही गिव्स इज सेन।
कि यार वो कोई भी ओपिनियन देना क्या होता है, वो सेन होता है, मतलब आपका रैशनल होता है। यार चल पढ़, मेरा पेन ही नहीं चल रहा। ही गिव्स इज सेन, रैशनल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वाइल्ड, एरोगेंट, ऑब्सक्योर, ये तो चलो ठीक है, नॉर्मल वर्ड्स है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टोरी इज टू फैंटास्टिक टू बी क्रेडिबल। जो आपकी स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक है बिलीव करने में, तो क्रेडिबल का मतलब बिलीवेबल, ओके। रीडेबल, जो पढ़ा जा सके, प्रेज वर्दी, जो प्रशंसा के लायक हो। कैचिंग स्नेक्स कैन बी हजार्डस फॉर पीपल अनट्रेंड इन द आर्ट, मतलब जो सांपों को पकड़ने में ट्रेंड नहीं है उसके लिए तो वो क्या होगा, हजार्डस ही होगा, है ना। अब हजार्डस का मतलब क्या होता है यार, देखो उन्होंने कितने क्लोज दे रखे हैं ना, हार्मफुल होता है, डेंजरस होता है, डेंजरस होता है, ठीक है। हार्मफुल ना थोड़ा कम पे आ जाता है, कि हाँ यार नुकसानदायक तो है, जैसे हम बोलते हैं ना यार, ट्री जो चाय पीना होता है वो आपका हार्मफुल होता है, ठीक है। तो अब वो डेंजरस तो नहीं होता ना, हार्मफुल होता है। नेक्स्ट देखो, अ वाइज मैन पुट्स रैंसर बिहाइंड एंड मूव्स अहेड, ठीक है। तो इसका मतलब होता है हेटर्ड, नफरत को पीछे छोड़ देता है, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, ओके। मैनी ऑफ द विलेजर्स वर आइसोलेटेड बाय हैवी शावर्स ऑफ रेन, आइसोलेटेड होता है अलग हो जाना, अलग कर देना, मतलब सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स। अ सीरीज ऑफ columns supporting a large porch is typically of medieval architecture। कॉलम्स, अब जो इसमें आपका कॉलम्स है उसका मतलब क्या है, बेसिकली उसमें आपका मतलब बोलना चाह रहा है कि जो वो पिलर्स हैं, ठीक है, जो आपके क्या हैं, पिलर्स हैं वो, ठीक है। स्टैचूज हमें पता है क्या होता है, आर्क्स हमें पता है क्या होता है, क्या होती हैं आर्क्स, जैसे आपने देखा होगा कि जो दरवाजे वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें जो वो कर्व सी शेप होती है, मतलब जैसे आपका कोई दरवाजा है उसमें कोई शेप आ गई, मान लो ये शेप आ गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आपकी आर्क्स, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है एक म्यूरल्स, कि म्यूरल्स क्या होते हैं, तो आपके म्यूरल्स क्या होते हैं, अलग अलग तरह के जो आपके चित्र होते हैं, ठीक है, दोज आर कॉल्ड म्यूरल्स, मतलब जैसे आपने पेंटिंग्स देखी होंगी जो वॉल पे होती हैं अलग अलग तरह की, उसको हम म्यूरल्स बोलते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखो, ट्री ट्रीज दैट ब्लॉक द व्यू ऑफ ऑन कमिंग ट्रैफिक शुड बी कट डाउन। दैट ब्लॉक द व्यू, ब्लॉक करने का मतलब क्या होता है, रोक देना ना, ऑब्स्ट्रक्ट कर देना। स्पॉइल का मतलब खराब कर देना। द लैंडस्केप चेंज्ड अब्रप्टली आफ्टर द स्नोफॉल, जो आपका लैंडस्केप है, मतलब एक तरह से आपका व्यू है, धरती है, वो एक तरीके से क्या हो गई, बदल गई। अब्रप्टली का मतलब होता है शार्पली, ठीक है, बदल गई। नेक्स्ट देखो, वी सॉ अ scintillating fireworks display। सिंटिलेटिंग का मतलब क्या होता है, फायरवर्क्स क्या होते हैं, जो आपके पटाखे आतिशबाजी बाजियां होती हैं उनका चलना, है ना। और सिंटिलेटिंग का मतलब जो स्पार्कलिंग होती है, एकदम चमकदार। नेक्स्ट देखते हैं, द पैक्ट हैज बीन इन इफेक्ट फॉर 20 years। जो आपका पैक्ट है वो क्या है, इफेक्ट में है, मतलब चल रहा है 200 सालों से, पैक्ट का मतलब ट्रिटी, ओके। He had a reputation of being a prudent businessman। prudent businessman का मतलब क्या होता है, एक जो केयरफुल बिजनेसमैन होता है, ठीक है, वो। There was a signpost where two paths converge। जहाँ पे दो रास्ते क्या होते हैं, कन्वर्ज होता है, एक डाइवर्ज होता है, ठीक है। कन्वर्ज का मतलब होता है एक जगह पे मिलना, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका इंटरसेक्ट करना, मतलब एक यहाँ से आ रहा है और दूसरा यहाँ से आ रहा है, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से काट रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। और डाइवर्ज क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक नदी है, ये चली है, तो ये यहाँ चली गई, ये यहाँ चली गई, ये होता है आपका डाइवर्स, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, द वायलेंस इरप्टेड बिकॉज ऑफ द जिलॉट। जो आपकी वायलेंस है, हिंसा है, वो किस वजह से इरप्ट हुई, मतलब किस वजह से उगी, एक तरीके से स्टार्ट हुई, ठीक है, वो आ जाएगा आपका जिलॉट की वजह से, मतलब आपके
फैनेटिक की वजह से। अब फैनेटिक क्या होता है यार, आपने कट्टरता सुनी होगी है ना, कि यार हम तो कट्टर हिंदू हैं या हम तो कट्टर मुस्लिम हैं, है ना, ये वाली चीज। तो मतलब, तो ये होता है आपका फैनेटिक या फिर जिलॉट। जब एक पर्सन अपने बिलीव्स के लिए, चाहे फिर वो रिलीजियस बिलीफ है या पॉलिटिकल बिलीव्स है, उसके लिए बहुत स्ट्रांग हो कि नहीं मैं यही मानता हूँ बस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हमें वन मस्ट लिव लाइफ विद डिग्निटी। डिग्निटी की लाइफ क्या होती है, जिसमें आपको रिस्पेक्ट मिले, है ना, मतलब आपको ऑनर मिले, ऑनर मिले। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है, यूरोप, अमेरिका एंड जापान हैव टेकन टू द फील्ड ऑफ साइंस विद सिंगुलर विगर एंड एक्टिविटी। सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर क्या होता है, जो इकलौता हो, है ना। बट यहाँ पे यही तो कंफ्यूजन है कि यार क्या सिंगुलर का मतलब यहाँ पे सिंगल आ जाएगा, जब हमने कहा कि जो इकलौता हो, ठीक है। तो इसमें बात हो रही है कि जो अमेरिका है, आपका जापान है, आपका यूरोप है, उन सब ने क्या किया है, उन सब ने साइंस की फील्ड में एक आपकी सिंगुलर स्ट्रेंथ बना ली है, एनर्जी बना ली है, ठीक है। विगर का मतलब यही होता है कि एक स्ट्रेंथ बना लेना। तो यहाँ पे सिंगुलर का मतलब है आपका आउटस्टैंडिंग, ओके। अवर एज इज प्री एमिनेंटली एन एज ऑफ साइंस। अब यहाँ पे भी देखो वही बात आ गई कि यार यहाँ पे एज का मतलब क्या है। क्या यहाँ पे एज का मतलब आपका, आपकी उम्र है, ठीक है। यहाँ पे एज का मतलब अगर हम बोले ना कि यार हमारी एज तो ऐसी है कि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा साइंस को प्रमुखता दे रहे हैं, मतलब, है ना, साइंस की सुपीरियोरिटी है। प्री एमिनेंटली का मतलब यही होता है कि एक तरह से सुपीरियरिटी होना, सुपीरियोरिटी होना, ओके। तो यहाँ पे एज का मतलब है एरा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आर्ट इज बिलीव टू बी द मोस्ट इंडस्ट्रियस इंडस्ट्रियस क्रिएचर। इंडस्ट्रियस क्या होता है, जो मेहनती हो, ठीक है, मतलब आपका डेलीजेंट हो, ओके। नेक्स्ट देखो, द स्कूल्स इंसिस्ट ऑन गिविंग होलसम फूड टू द चिल्ड्रन फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ देयर माइंड एंड बॉडी। होलसम फूड क्या होता है, जिसमें सब कुछ हो, ठीक है। जो सब कुछ होगा जिसमें, वो कैसा होगा, आपका नरिशिंग होगा। As I look around, I see the crumbling ruins of a proud civilization strewn like a vast heap of futility। मतलब एक तरह से ढेर लगे हुए हैं, ठीक है, ये बोल रहा है, हीप ऑफ फ्यूटिलिटी। तो यहाँ पे फ्यूटिलिटी का मतलब हो जाएगा आपका पॉइंटलेसनेस। क्या हो जाएगा, पॉइंटलेसनेस, ठीक है। अब्सर्डिटी बताया था आपको क्या होता है, मतलब जो बेतुका सा हो, है ना। उसके बाद इरेलेवेंस, मतलब जिसका कोई रेलेवेंस ना हो, तात्पर्य ना हो। डाउन ट्रोडन, मतलब जो सड़ चुका हो, गल चुका हो, ठीक है। उसके बाद और कोई वर्ड है इसमें, एक वर्ड आ जा रहा है आपका कि क्रम्बलिंग, है ना, क्रम्बलिंग रूम्स, तो मतलब जो छोटे छोटे पार्टों में टूट चुका हो, ठीक है। उसके बाद एक और इसका भी लिख ही लो, स्ट्रूइन एक वर्ड आ रहा है इसमें आपका, स्ट्रूइन। स्ट्रूइन का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपका स्ट्रून का मतलब हो जाएगा जो बिखरा हुआ हो, ठीक है, गंदे तरीके से बिखरा हुआ हो, मतलब, ओके। और वास्ट मतलब बहुत बड़े बड़े हीप का होता है, ढेर, जैसे ऐसे ढेर ढेर लगे हो, मतलब उसके, ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये इसकी प्रॉब्लम है, साथ ही चल पड़ता है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो, मार्क एंटोनीज यूलॉजी ऑफ Caesar is finally recorded by Shakespeare in his play। यूलॉजी क्या बताया था यार, हमने ये देखा भी था, ठीक है। यूलॉजी क्या होता है, एक हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि यूलॉजी एक ऐसी स्पीच होती है जो किसी बंदे के फ्यूनरल के टाइम पे दी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूलॉजी। मतलब फ्यूनरल के टाइम पे उसके मरणोपरांत हम जब उसकी थोड़ी प्रेज करते हैं, है ना, तारीफ करते हैं, तो इसमें प्रेज आ जाएगा इसका सिनोनिम, ओके। By 1918, Gandhiji had established himself as a leader with a unique मतलब अलग way of protesting exploitation and injustice। exploitation क्या होता है, आपका जो आपका शोषण होता है उसको बोलते हैं हम यूनिक। तो यूनिक क्या होगा, डिफरेंट, एक्सेलेंट, गुड या फिर एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल हो जाएगा यूनिक, ठीक है, एक अलग ही तरीका था मतलब उनका। योर इंटरवेंशन वॉज रिक्वायर्ड। योर इंटरवेंशन मतलब तुम बीच में आके रोको, इंटरफेयर करो, उसकी जरूरत थी, तो इसमें आ जाएगा इंटरफेरेंस, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू डिसर्न द सैंपल ऑन द स्लाइड विदाउट एडजस्टिंग द
माइक्रोस्कोप को एडजस्ट किए बिना अगर आप क्या करोगे, सैंपल को डिसर्न करोगे, मतलब डिटरमाइन करोगे, मतलब एक तरह से ऐसे समझ लो कि डिसाइड करोगे, है ना। मोमेंटस चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिया। मोमेंटस चेंजेस हो रहे हैं, मतलब काफी सारे हो रहे हैं यार, इनॉर्मस, ठीक है। नोटोरियस क्या होता है? नोटोरियस एक ऐसा बंदा जो फेमस हो पर गलत चीजों के लिए, ठीक है। बाकी तो सारे नॉर्मली वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं। हिज कंडीशन डेटेरियोरेटेड डे बाय डे। डेटेरियोरेटेड का मतलब होता है बिगड़ते जाना, ठीक है, मतलब खराब होते जाना, चले जाना, खराब होती चली जा रही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा वेंट बैड, वेंट डाउन, ग्रीव बैड, ग्रीव वर्स, ये है ना, बद से बदतर होती जा रही है। ओके, नेक्स्ट देखो। शी इज प्रिटी इंसिपिड यंग लेडी। इंसिपिड एक वर्ड आ रहा है इसमें। इंसिपिड का मतलब हो जाएगा कि वो प्रिटी तो है बट वो इंसिपिड है। इंसिपिड का मतलब हो जाएगा एक तरीके से वो क्या है, आपकी डल है, ठीक है। क्लेवर, लेजी, लीन, ये तो आपके आते होंगे। इट इज डिफिकल्ट और स्कार्सिटी ऑफ अ थिंग दैट इट मेक्स इट प्रीशियस। स्कार्सिटी होता है किसी चीज की कमी होना, ठीक है, मतलब कोई चीज आपके पास पर्याप्त मात्रा में ना होना, इनसफिशियंसी होना किसी चीज की। दैट मेक्स इट प्रीशियस। प्रीशियस का मतलब क्या होता है, जो काफी कीमती हो। वी शुड नॉट ऑलवेज एडवर्सिटी वी शुड नॉट अलाउ एडवर्सिटी टू डिस्करेज अस। एडवर्सिटी क्या होता है, जो आपका बुरा वक्त चल रहा होता है उसको आप बोलते हो एडवर्सिटी, मतलब टाइम ऑफ ट्रबल। ही इज वेरी ऑब्लाइंग बाय नेचर। ऑब्लाइंग का मतलब क्या होता है, जो आपकी बातें माने, मतलब आपको अगर आप उनके लिए कुछ कर रहे हो तो आपका आभार मान रहे हैं, ठीक है, तो मतलब थैंकफुल। एक मिनट यार, इसको ना, thankful. Okay, she thought that running into her old friend was a stroke of fate. Running into का मतलब क्या होता है, I run into my friend, मतलब यार सडनली ना किसी से मिल जाना, उसको आप बोलते हो रनिंग इनटू, ठीक है। किसी से बाय चांस मिल जाना तो मतलब मीटिंग बाय चांस, ठीक है। कोलाइडिंग होता है टक्कर, कोल्डिंग विद होता है लड़ाई, ट्रैवलिंग विद मतलब साथ में घूमना। ही वॉज अ चेरिस्मेटिक लीडर। चेरिस्मेटिक लीडर का मतलब क्या होता है, किसी किसी को बोलते हैं ना कि यार ही वॉज अ चेरिस्मेटिक लीडर, तो मतलब उसका मतलब है कि वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है, फैसिनेटिंग है, एक्सेप्शनली फैसिनेटिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाता है शी वॉज कम्प्लीटली एनग्रोस्ड इन हर वर्क। पूरी तरह से काम में एनग्रोस्ड हो जाना, मतलब घुस जाना, अब्जॉर्ब हो जाना उसमें, ठीक है। डिस्टर्ब पता है, सक्सेसफुल पता है, फैटिग्ड क्या होता है, मतलब थक जाना। ही इज एन इनडिफेटिगेबल वर्कर। इनडिफेटिगेबल वर्कर का मतलब क्या होता है, मतलब एक ऐसा वर्कर जो थके ही ना, काम में ही लगा है, मतलब टायरलेस। ओके, नेक्स्ट देखो। ये इसका इसका है, ये इसके साथ जा रहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इसको रिमूव ही कर दूं क्या? आज इरेजर लिया, इरेजर आया ही नहीं। चलो भाई, इरेज हो, नहीं होगा, लेट इट बी, चलो। द कन्विक्ट्स इंजीनियस एक्सप्लेनेशन ब्रॉट टीयर्स इन एवरी आई। जो उसकी इंजीनियस एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, सबकी आंखों में आंसू आ गए, मतलब जो कैंडिड एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है। नेक्स्ट, द इनॉर्मिटी ऑफ द पॉपुलेशन प्रॉब्लम इज अर्कसम। इनॉर्मिटी किसी चीज की क्या, इनॉर्मिटी, इनॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, इनॉर्मस, लार्ज, मतलब वास्टनेस, ओके। इंटेंसिटी क्या होता है, किसी चीज की तीव्रता। उसके बाद क्रुएलिटी तो हमें पता है, क्या बोलेंगे इसको, बार्बरता, मतलब किसी के साथ क्रूअल होना, बुरे होना एक तरीके से, ठीक है। फ्रेजिलिटी का मतलब आपका नाजुकता बोल लो, वीकनेस बोल लो, ठीक है। अर्कसम का मतलब क्या होता है, अनोइंग एंड इरिटेटिंग, ठीक है। ये क्या है आपका, अनोइंग एंड इरिटेटिंग, ओके। हाँ, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये?
नेक्स्ट देखो, एग्जाजरेशन ऑफ फैक्ट्स वुड ऑलवेज लीड टू कंफ्यूजन। एग्जाजरेशन होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है, मतलब इतना है भी नहीं फिर भी आप उस इशू को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर रहे हो, मतलब बढ़ा रहे हो, एम्पलीफिकेशन, ठीक है। इमांसिपेशन क्या होता है, किसी चीज से मुक्ति। आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही बिकेम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जिसके पास अपना लोन चुकाने के पैसे नहीं है, उसको आप बोलते हो बैंकरप्ट, ठीक है, बैंकरप्ट हो जाना। ही इंड्यूसेस ह्यूमन बींग्स टू वॉन्ट थिंग्स दे डोंट वॉन्ट। ही इंड्यूसेस ह्यूमन बींग्स टू वॉन्ट थिंग्स दे डोंट वॉन्ट, मतलब वो क्या करता है, ह्यूमन बींग्स को ऐसी चीजें लेने के लिए परसुएड करता है जो उन्हें नहीं चाहिए, ठीक है, तो परसुएड ही होगा इसका। वाह कितनी सही जगह पे आपका एरो लग रखा है। हिज इन्फॉर्मेशन इज नॉट ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, जेन्युइन होना किसी चीज का, ठीक है, किसी चीज का जेन्युइन होना, तो यही है इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, यार अब ये सब जगह साथ चलेंगे क्या, यार ये माइक्रोसॉफ्ट नोट में ना ये थोड़ी प्रॉब्लम है। इफ एनीवन हैज बेटर ऑप्शन कि ये वाला यूज करो सॉफ्टवेयर, सो प्लीज लेट मी नो। ओके, नेक्स्ट देखो, ही इज नॉट कट आउट टू बी अ टीचर। कोई बंदा टीचर बनने के लिए कट आउट नहीं है, तो उसका क्या मतलब है कि यार वो सुटेबल नहीं है। वाह, हो गया हो गया हो गया, थैंक यू मोहन जी। सुटेबल, ओके। द चीफ मिनिस्टर रेप्रीमेंडेड द ऑफिसर्स फॉर देयर मेथड ऑफ हैंडलिंग द पब्लिक। तो जो आपका चीफ मिनिस्टर है उसने क्या करा, रेप्रीमेंड कर दिया। रेप्रीमेंड का मतलब क्या होता है, यार किसी चीज को डिसअप्रूव कर दिया कि नहीं भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, तो मतलब डिसअप्रूव्ड ऑफ। ओके, चलो आगे आ जाओ, कितने हो गए, 87। अभी तो हमें 200 पे जाना है। सिन इज द सोल कैलेमिटी दैट अ वाइज मैन शुड एप्रीहेंड। सिन इज द सोल कैलेमिटी, सिन मतलब पाप करना जो होता है आपका, वो इकलौती आपदा है, ठीक है, जिसको एक वाइस मैन को क्या करना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए, ठीक है, डिस्करेज करना चाहिए, मतलब एक तरीके से। वी मस्ट बी प्राउड ऑफ आर कल्चरल हेरिटेज। हेरिटेज का मतलब क्या होता है, थिंग्स वी मेक फॉर आर सेल्स नहीं, थिंग्स वी हैव लॉस्ट नहीं, थिंग्स वी हैव फ्रॉम द पास्ट, यस, उसको हम हेरिटेज बोलते हैं। द व्हीकल स्लो डाउन एज दे मूव्ड अप द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, देखो व्हीकल क्या हो गया, स्लो हो गया, जैसे ही उन्होंने क्या करा, एज दे मूव्ड अप, जैसे ही वो ग्रेडियंट के ऊपर को गए, मतलब बेसिकली, ठीक है, तो मतलब जो स्लोप होता है, इंक्लाइन, जैसे मतलब यहाँ व्हीकल था आपका, अब जैसे ही रोड ऐसा हो गया तो वो स्लो हो गया। ओके, इट इज डेप्लोरेबल। डेप्लोरेबल क्या होता है, जो आपका अच्छा नहीं होता, दयनीय होता है, ठीक है, देखने में। तो इसका आ जाएगा आपका मतलब जिसको देख के बहुत ज्यादा दुख हो, रिग्रेट हो, है ना, कुछ ऐसा, तो ये हो जाएगा आपका रिग्रेटेबल। इट इज रिग्रेटेबल दैट मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। यार मुझे ऐसा लगता है ना कि इसका अनप्लीजेंट भी हो सकता है, ठीक है, अनप्लीजेंट बल्कि ज्यादा सुटेबल है। डेप्लोरेबल का मतलब थोड़ा दयनीय टाइप होता है, जिसको देख के मतलब कष्ट होता है आपको, है ना, तो एक काम करो, इसका आप रिग्रेटेबल मत करो, इसका आप अनप्लीजेंट करो। ओके, द गवर्नमेंट शुड प्रोस्क्राइब दैट सॉर्ट ऑफ लिटरेचर। प्रोस्क्राइब करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बैन कर देना, ठीक है, मतलब बैन कर देना। रस्टिकेट क्या होता है, बोलते हैं ना तुम्हें कॉलेज से रस्टिकेट करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद एक आ जा रहा है आपका वर्ड आउटलॉ। आउटलॉ का मतलब क्या होता है, कुछ इलीगल बनाना, टू मेक समथिंग इलीगल, उसका मतलब होता है आउटलॉ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द वॉल्केनो ऑन द आइलैंड इज डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब जो अब एक्टिव ना हो, ठीक है, जो अब एक्टिव ना हो, तो जो क्या होगा, वो इनएक्टिव होगा, जो एक्टिव नहीं है। द पर्सन हु इक्विवोकेट्स शुड नॉट बी रिलाइड अपॉन। एक ऐसा इंसान जो क्या करता है आपका, इक्विवोकेट करता है, मतलब अ, ऐसी स्टेटमेंट्स देता है, ऐसी बातें बोलता है जो आपको गलत रास्ता दिखाए, ठीक है, मतलब मिसलीड करता है, ये वाला आ जाएगा थर्ड, ठीक है। द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आर मेंडेशियस। न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स कैसी है, मेंडेशियस है, मतलब आपकी गलत है, फॉल्स है। प्रोवोकेटिव क्या होता है, भड़काने वाली है। द प्रीस्ट प्रोनाउंस्ड बेनेडिक्शन। प्रीस्ट ने, जो आपके पुजारी जी हैं, उन्होंने क्या प्रोनाउंस किया आपका, बेनेडिक्शन, मतलब यार ब्लेसिंग्स दी, ठीक है।
हर हैबिट्स आर इनोक्यूअस, उसकी जो हैबिट्स है वो कैसी है आपकी, इनोक्यूअस है, मतलब जिससे किसी को कोई हार्म ना हो। ओके, जैसे अगर आप बोलो कि यार मैं बहुत चाय पीती हूँ, हालांकि वो गंदी हैबिट है, अच्छी हैबिट नहीं है, बट उससे किसी को हार्म तो नहीं हो रहा ना, वो आप ही तक है सीमित। ओके, नेक्स्ट, आई इन्वेड हर फॉर हर डिफरेंट आउटलुक, ठीक है, कि वो अलग दिखती है, इस चीज के लिए मैं उसको क्या करता हूँ, क्रिटिसाइज करता हूँ, क्रिटिसाइज्ड हर। द यूथ वॉज बिफोर्ड when he was interrogated loudly by the पुलिस इंस्पेक्टर। द यूथ वॉज बिफोर, बिफोर का मतलब क्या हो जाएगा, पजल हो जाएगा यार बच्चा, जब आपका पुलिस इंस्पेक्टर लाउडली क्वेश्चंस पूछेगा, इंटरोगेट मतलब क्वेश्चन पूछना। वी वर टेकन अबैक एट द फुलसम प्रेज हीप्ड अपॉन आवर फॉर्मर इनेमी, हमारे पुराने इनेमी पे, है ना, एक्सेसिव। फुलसम का मतलब हो जाएगा एक्सेसिव, अत्यधिक। ओके, एलैबोरेटेड क्या होता है, जो डिटेल में बोला गया हो, है ना। उसका आता है एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट क्या होगा यार, जो मतलब फालतू का हो, है ना, यही होगा। एक आ जाता है आपका एग्जॉर, एग्जॉर्बिटेंट, है ना, एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब हो जाएगा, मतलब अपनी औकात से बहुत ज्यादा महंगा, ठीक है। मान लो कहीं पे आपको 200 का पर्स 1200 का मिल रहा हो, तो आप क्या कहोगे कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही महंगा है, उस चीज को आप बोलते हो एक्सॉर्बिटेंट, जो बहुत ज्यादा आपका महंगा हो। ओके, क्लियर। चलो आ जाओ अपने 101। यू मे थिंक एट फर्स्ट दैट इट इज queer to talk of having too much paper money and that money is so nice and useful that you cannot have too much of it। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है क्यूर, क्यूर का मतलब क्या होता है, ऑड, अलग सा ना, स्ट्रेंज, ठीक है। एब्सर्ड तो होता है बेतुका, रिडिकुलस क्या होता है, रिडिकुलस भी बेतुका ही होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और वर्ड आ रहा है आपका, आपका वर्ड है एनोमिलस, ठीक है, यही है ना, हाँ। मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत कर देती हूँ, एनोमिलस। एनोमिलस का मतलब हो जाएगा नॉर्मल से जो डिफरेंट हो, ठीक है, मतलब वही आपका थोड़ा बेढंगा टाइप, है ना, मतलब आप क्या बोल सकते हो कि यार ये कहीं ना कहीं ये सारे सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखो, द गवर्नमेंट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू ऑफर कॉन्ट्रैक्ट्स टू कंपनीज विच चूज टू फ्लाउट गाइड, सॉरी गाइडलाइंस, मैं पढ़ रही थी गाइडेंस, गाइडलाइंस। चूज टू फ्लाउट गाइडलाइंस का मतलब होता है इग्नोर गाइडलाइंस, ठीक है। कंडेम का मतलब क्या होता है, किसी चीज की निंदा करना, निंदा करना मतलब किसी चीज के बारे में बुरा भला बोलना, है ना। और डिफाई का मतलब होता है किसी चीज को मना कर देना कि हाँ हम ये बात नहीं मानेंगे, है ना, तो वो जाता है डिफाई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सून ही फेल्ट अनकंफर्टेबल फॉर द कोच हु वाज नाउ मूविंग ओवर अ रग्ड रोड। रग्ड रोड का मतलब क्या हो जाएगा आपका, रफ रोड, कैसा रोड, चल चल, रफ रोड। ओके, इंडियंस एग्जिबिटेड अ रिमार्केबल सॉलिडारिटी एट द टाइम ऑफ वॉर। जो इंडियंस थी उन्होंने शो करी एक रिमार्केबल, मतलब जो दिखे, ठीक है, सॉलिडारिटी एट द टाइम ऑफ वॉर। सॉलिडारिटी का मतलब होता है यूनिटी। नेक्स्ट देखो, अ ग्रेट स्टेटमैन इज एक्चुएटेड बाय लव ऑफ हिज कंट्री। एक्चुएटेड का मतलब क्या होता है, इम्पेल्ड बाय, ठीक है, इम्पेल्ड बाय लव ऑफ हिज कंट्री। नेक्स्ट देखते हैं, The the cutting curved sharply, and in the darkness, the black entrance to the tunnel loomed up menacingly. menacingly, हाँ यही है menacingly। इसमें menacingly का मतलब आ जाएगा आपका जो बेसिकली क्या हो, आपका एक तरह से डराने वाला हो, ठीक है। हार्मफुली तो नहीं होगा, डेंजरसली नहीं होगा, इमिनेंटली नहीं होगा, थ्रेटनिंगली हो जाएगा, ठीक है। मैंने मेनेसिंगली का मतलब क्या हो जाएगा आपका, जो थ्रेटनिंगली होगा, मतलब डराने वाला होगा, धमकाने वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या होता है, किसी भी चीज की इंट्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इम्पेकेबल।
इम्पेकेबल का मतलब क्या होता है, जो आपका क्या हो, जिसमें कोई गलती ना हो, फॉल्टलेस हो आपका, ठीक है। लुक डाउन ऑन, वी शुड नॉट लुक डाउन ऑन पीपल हु आर नॉट एजुकेटेड, ठीक है। लुक डाउन का मतलब क्या होता है, लुक डाउन का मतलब होता है किसी चीज पे एक तरीके से मतलब निराश होकर देखना, है ना, डिस्पाइस, निराशा से देखना। ग्रेजुएशन डे इज अ मोमेंटस डे फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स। मोमेंटस, किसी डे का मोमेंटस होना का मतलब क्या होता है, मतलब वो इम्पोर्टेंट है भाई आपके लिए, है ना। मेलनकली क्या होता है, जो दुख से भरा हो, ठीक है। हेक्टिक क्या होता है, सिरदर्दी वाला दिन, है ना। द टू अपोजिंग पार्टीज हैव रीच्ड अ स्टेलमेट, हैव रीच्ड अ स्टेलमेट, स्टेलमेट का मतलब क्या होता है, डेडलॉक, ठीक है। डेडलॉक में पहुंच गए भाई वो। द प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्ड एंड इम्प्रॉम्प्टू स्पीच टू द स्टूडेंट्स। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब क्या होता है, जो आपने प्रिपेयर ना करी हो, उसी टाइम पे बोली हो, मतलब ऑफ हैंड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। दिस इज अ ल्यूक्रेटिव बिजनेस, दिस इज अ ल्यूक्रेटिव बिजनेस। ल्यूक्रेटिव का मतलब क्या होता है कहती हूँ मैं। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है जो प्रॉफिटेबल हो, जिससे फायदा हो, ठीक है, प्रॉफिटेबल। Forthrightness on speech may not always be a desirable quality. Forthrightness का मतलब क्या होता है, कि आप किसी चीज पे आउटस्पोकननेस हो, मतलब बस बोल दिया, ठीक है। उसके बाद forthrightness on speech may not always be desirable quality, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि भाई हर वक्त इंसान ये क्वालिटी क्या कर रहा हो, चाह रहा हो, है ना, डिजायरेबल हो ये। उसके बाद आ जाता है आपका ऑब्लिकनेस। ऑब्लिकनेस क्या होता है, जो आपका इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, यही है। उसके बाद एक और वर्ड आ रहा है आपका, डेट इज मेंडेसिटी, है ना, मेंडेसिटी है ना। मेंडेसिटी का मतलब होता है जो झूठ हो, लाइंग हो। चल पढ़, लाइंग, झूठ हो, ठीक है। एक और आ रहा है इक्वी वोकेट या फिर इक्वी वोकेशन, कुछ भी बोल लो। तो इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी लैंग्वेज बोलना जो क्लियर ना हो, मतलब, ठीक है, अनक्लियर सी हो, कंफ्यूजिंग सी हो, ओके। अब आता है नेक्स्ट, शी सच कंडक्ट डिजर्व्स रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का मतलब अभी पीछे भी बताया था, मतलब जो डिसअप्रूव कर दिया जाए, तो तारीफ तो नहीं होगा, पनिशमेंट भी नहीं होगा, रिवॉर्ड भी नहीं होगा, रिब्यूक हो जाएगा। एक तरह से आप क्या कर रहे हो, डांट ही रहे हो डिसअप्रूव करके, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ऑन पब्लिक ओकेजन्स शी वॉज वेरी पंक्टिलियस अबाउट फॉर्म्स एंड मैनर्स, ठीक है। पंक्टिलियस का मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका क्या हो, बेसिकली आप बोल सकते हो कि बहुत केयरफुल होना किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। पंक्चुअल बोलते हैं ना, पंक्चुअल, टाइम पे होना, तो पंक्टिलियस उसी से याद रख लेना, केयरफुल होना। शी इज़ वेरी डिस्क्रीट, वो बहुत ज़्यादा क्या है आपकी, डिस्क्रीट है, मतलब आपकी क्या है, प्रूडेंट है। हमने प्रूडेंट वर्ड अभी अभी पढ़ा था, ठीक है, ऊपर भी ये वर्ड आया था, सेम वर्ड। तो हमने पढ़ा था कि जो प्रूडेंट होता है उसका मतलब होता है जो बेसिकली क्या हो, आपका सेंसिबल हो, केयरफुल हो, ठीक है, जजमेंट्स को लेते टाइम। तो ये भी प्रूडेंट, प्रूडेंट का वही है, मतलब क्या हो जाएगा आपका, जो क्या हो, अ, एक तरह से यार वाइज हो, है ना, एक तरीके से बुद्धिमान हो आपका। आफ्टर ही केम बैक फ्रॉम हिज इवनिंग वॉक ही फेल्ट फैमिश्ड। जब वो अपनी इवनिंग वॉक से वापस आता है तो उसको क्या कैसा फील होता है, फैमिश्ड, मतलब बहुत भूख लग रही हो, हंग्री, ओके। एग्जॉस्टेड क्या होता है आपका, जो आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, उसको आप बोलते हो एग्जॉस्टेड। पीविश क्या होता है, जब आप इरिटेट होते हो, अनॉयड होते हो, ठीक है। और रिलैक्स तो हमें पता है क्या होता है। शी परचेज्ड gimcrack ornaments from the market. Is it gimcrack or is it gimcrack तो नहीं होगा ना, gimcrack ही होगा, gimcrack, gimcrack, no it's gimcrack, okay। तो gimcrack का मतलब यहाँ पे हो जाएगा बेसिकली जो चीप हो, अच्छे से ना बनाए हो, ठीक है, चीप एंड बैडली मेड,
तो एक्सपेंसिव तो नहीं होगा, रेयर भी नहीं होगा ना, इन दोनों में से होगा वर्थलेस, किसी चीज़ की आपकी वर्थ ही नहीं है, वही बोल सकते हो आप। स्मगल्ड तो फिर कुछ और ही चीज़ आ गई, तो ये वर्थलेस हो जाएगा। सम पीपल बिलीव दैट द थर्ड वर्ल्ड वॉर इज इमीनेंट। इमीनेंट, इमीनेंट का मतलब क्या होता है यार? इमीनेंट कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपकी क्या हो, इम्पेंडिंग हो, ठीक है। इमीनेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी क्या हो, इम्पेंडिंग हो। अब इम्पेंडिंग क्या होता है? जो जल्दी ही हुई। लोगों को लगता है ना कि यार थर्ड वर्ल्ड वॉर तो होने वाली है, यूएस से तारीफ लगा रहा है, सबके बीच में लड़ाइयाँ हो रही है, यूएस ईरान को धमकी दे रहा है ना। तो इम्पेंडिंग का मतलब होता है जल्द होने वाला। सर्टेन मतलब जो होगा ही होगा, है ना। नेक्स्ट है देयर वर इंटरमिटेंट पावर कट्स इन द सिटी एंड इन सबर्स ऑन संडे। इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है? इंटरमिटेंट का मतलब होता है स्पोराडिक, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब क्या बताया था? प्रोलॉन्ग्ड का मतलब बताया था कि जो काफ़ी लंबे समय तक चले, ठीक है। स्पोरेडिक, इंटरमिटेंट का मतलब होता है यार जो रेगुलर नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रोज हो रहे हैं, नहीं, कभी कभी होगा, ठीक है। इंटरविनिंग का मतलब बीच में घुस जाना, इंटरविन कर देना, ठीक है। और एक और वर्ड आ रहा है इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट का मतलब होता है बेसिकली कंफ्यूजिंग वे में, अनक्लियर से वे में समझाना, अनक्लियर से वे में समझाना। नेक्स्ट देखते हैं। आई टोल्ड हिम, और मेरे लैपटॉप की बैटरी भी खत्म होने वाली है, कितनी रही? 10%, ओके। आई टोल्ड हिम दैट द स्पीकर वॉज वेरी इरूडाइट पर्सन। इरूडाइट, कोई पर्सन अगर इरूडाइट है तो मतलब वो कैसा है? वो पर्सन यार लर्नड पर्सन है, ठीक है। मतलब उसको नॉलेज है, उसको ज्ञान है। इरूडाइट का मतलब क्या हो जाएगा? इरूडिट भी बोल सकते हो, जिसको ज्ञान हो, जो लर्नड हो, ठीक है। द एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैव सीज्ड अ लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ ड्रग्स। सीज्ड का मतलब क्या होता है? पकड़ लेना, ठीक है। पकड़ के रखना, यही होता है सीज का मतलब एक तरीके से, तो मतलब कन्फिस्केटेड। ओके, नेक्स्ट देखो। आई हैव सीरियस मिसगिविंग्स अबाउट टेकिंग अप दिस जॉब। आई हैव सीरियस मिसगिविंग्स का मतलब क्या होता है? आई हैव सीरियस डाउट्स। मिसगिविंग का मतलब होता है डाउट्स। नेक्स्ट देखो। हिज वर्जन ऑफ द इंसिडेंट वॉज अ कंप्लीट ट्रेवेस्टी ऑफ फैक्ट्स। His version of the incident was a complete travesty. ट्रेवेस्टी का मतलब होता है मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब ढंग से रिप्रेजेंट ना करना, करा हुआ, ठीक है। ये नहीं होगा इसका, ये गलती से आ गया। और हस्बैंड इज अ वेरी कन्वाइवियल पर्सन। यार कन्वाइवियल पर्सन का मतलब पता है क्या होता है? जो सबके साथ फ्रेंडली होता है, ठीक है। चेयरफुल सा हो, जो फ्रेंडली हो, तो ये आ जाएगा आपका चेयरफुल। और अब ये सब जगह साथ साथ भागेंगे हमारे, को यहीं छोड़ दूँ क्या? छूटे हैं अगर तब छोड़ो, ये देखो साथ साथ चलेंगे। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो। द एविडेंस प्रोड्यूस सो फार डज नॉट वारंट द कंक्लूजन दैट द ड्राइवर वॉज नेग्लिजेंट। डज नॉट वारंट द कंक्लूजन। वारंट का मतलब क्या आ जाएगा इसमें? इसमें वारंट का मतलब आ जाएगा जस्टिफाई। डज नॉट जस्टिफाई द कंक्लूजन। वाह, चला गया खुद ही। perspicacious perspicacious analysis of the problem. He made a very perspicacious analysis of the problem. तो यहाँ पे perspicacious का मतलब क्या हो जाएगा आपका? discerning. discerning, it was very discerning, okay. अब देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है आपका faulty. faulty का मतलब क्या होता है? जो आपका गलतियों से भरा होगा ना, यही होता है faulty का मतलब। उसके बाद आपका एक आ जाता है डिसर्निंग, ठीक है। या फिर आपका एक जो वर्ड दे रखा है पर्सपिकेशियस आ जाता है आपका। इसका मतलब होता है समझदार एक तरीके से, ठीक है। क्विक का मतलब हमें पता है कि क्विक का मतलब क्या होता है? तेजी से भरा, या फिर जो आपका तेज होगा ना। फिर एक आ जाता है आपका कम्बरसम। कम्बरसम का मतलब होता है कि जो पहनने में, उठाने में, या फिर यूज़ करने में मुश्किल हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो। एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या हो जाएगा? द इंजन हैज बीन सब्जेक्टेड टू एग्जॉस्टिव टेस्ट। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि लंबे समय तक एक तरीके से, है ना, थॉरो, थॉरो टेस्ट। बीन एन आउटगोइंग टाइप। आउटगोइंग टाइप का मतलब क्या होता है? आउटगोइंग टाइप एक ऐसा बंदा जो सोशलेबल हो, ना, बाहर जाता हो। प्रोवोक्ड बाय द अनफेयर रिमार्क। प्रोवोक का मतलब क्या होता है?
मतलब किसी को उत्साया हुआ, तो मतलब यक्ट अर्क्ड पढ़ा था अभी ऊपर, थर्ड वन आ जाएगा। एरिड क्लाइमेट क्या होता है, जो आपका ड्राई क्लाइमेट होता है उसी को आप एरिड बोलते हो। इंडस्ट्रियस पीपल वर सपोज टू बी रिवॉर्डेड, मतलब जो आपके मेहनती लोग होते हैं, मतलब आपके डिलीजेंट लोग होते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड का मतलब क्या होता है, अंदाज़ा लगाना एक तरीके से, मतलब कैलकुलेट करना। नेक्स्ट देखो, चिल्ड्रन ऑफ एक्सेसिवली इंडल्जेंट पेरेंट्स ऑफन बिकम वेरी रिकैल्सिट्रेंट। जो इंडल्जेंट पेरेंट्स होते हैं, मतलब जो बच्चों में घुसे हुए होते हैं, उनके बच्चे कैसे बनते हैं, डिसोबीडियंट बनते हैं, रिकैल्सिट्रेंट बनते हैं, इनका मानना है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑल द पैसेंजर्स डाइड इन द बस एक्सीडेंट्स बट प्रोविडेंशियली मिस्टर वर्मा एस्केप्ड। प्रोविडेंशियली, इसमें एक वर्ड आ रहा है इतना अच्छा, मतलब लकीली जो मिस्टर वर्मा है वो बच गए, ठीक है। अफेक्शन का मतलब क्या होता है, अफेक्शन का मतलब होता है, सॉरी इट्स नॉट अफेक्शन, इट इज अफेक्टेशन, ओके। अफेक्टेशन, अफेक्टेशन का मतलब होता है दिखावा, प्रिटेंस। डिसेप्शन का मतलब धोखाधड़ी, एरोगेंस का मतलब घमंड, ठीक है। फॉर्मेलिज्म, समथिंग फॉर्मल है ना, रिलेटेड टू दैट। दोज हु एडमिट द अल्टीमेसी ऑफ वैल्यूज implicitly recognize the spiritual reality behind the universe. Implicitly, sorry, implicitly का मतलब essentially, essentially recognize the spiritual reality behind the universe. तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी। इंडिजीनियस क्या होती है, जो अपने ही देश की हो, बाहर की ना हो, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड तो नहीं होगा, एंशियंट भी नहीं होगा, एलियन भी नहीं होगा, नेटिव हो जाएगा आपका। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स, इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स द ऑफिसर कुड नॉट रिडीम हिज प्रेस्टीज। रिडीम, रिडीम का मतलब क्या होता है, उस पर आता है ना गूगल पे कि रिडीम दिस कूपन, है ना, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट मिलेगा, तो ये आ जाएगा आपका रिकवर। देयर इज अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर फॉर द क्रॉप्स। अबंडेंट का मतलब क्या होता है, मतलब अत्यधिक, काफ़ी है भाई, काफ़ी पानी है हमारे पास, प्लेंटीफुल है। एडिक्वेट या फिर सफिशिएंट तो क्या होता है ना, जितना चाहिए मतलब उतना है, ठीक है। एक होता है अबंडेंट, मतलब अत्यधिक है, काफ़ी है। नेक्स्ट है आपका, ऑल हिज अटेम्प्ट्स टू विन द फेवर ऑफ हिज बॉस प्रूव्ड इनफ्रक्चुअस। इनफ्रक्चुअस का मतलब क्या होता है, वो देखो, इनफ्रक्चुअस का मतलब होता है जिसका कोई रिजल्ट अच्छा ना है, मतलब फ्रूटलेस एक तरीके से, ठीक है। एक बार बैटरी चेक कर लेती हूँ कितनी बची है, 6%, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, as she had never been in such a situation before, her apprehension was understandable, ओके। मतलब उसकी जो एप्रीहेंशन थी वो समझी जा सकती थी, अंडरस्टैंडेबल थी, मतलब फियर। एप्रीहेंशन का मतलब होता है आपका फियर होता है जो, ठीक है। ईगरनेस क्या होती है, किसी चीज़ को करने का उत्साह, हेजिटेशन मतलब झिझक, एक्साइटमेंट ये आपका उत्साह, ठीक है। पैरानॉइड, ये हमने पढ़ा था वर्ड, पैरानॉइड अबाउट व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू, ठीक है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमने वर्ड पढ़ा था, तो यहाँ पे पैरानॉइड अबाउट का मतलब हो जाएगा ऑब्सेस्ड विद, ठीक है। कि यार हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, इस चीज़ से हमें ऑब्सेस्ड नहीं हो जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, आई वंडर इफ हिज इंटरवेंशन इन द डिस्प्यूट विल बी ऑफ एनी हेल्प। इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है, इंटरवेंशन का मतलब होता है आपका मेडलिंग, ठीक है। इंटरवेंशन का मतलब होता है आपका मेडलिंग, MEDDLING, मेडलिंग, ओके। इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन क्या होता है, एक तरह से बीच में से कट कर देना, उस चीज़ को बोल सकते हो, ठीक है। और आ जाता है इंटरप्शन, बीच में रोक टोक कर देना, उस चीज़ को बोलोगे। उसके बाद आ जाता है आपका मीडिएशन, सॉरी मेडिटेशन है, मेडिटेशन तो यार हमें पता ही है ना, ध्यान में लगना। मेडल क्या होता है या फिर मेडलिंग क्या होता है, टू टेक टू मच इंटरेस्ट इन समबडीज प्राइवेट अफेयर्स, ठीक है। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मेडलिंग या फिर इंटरवेंशन। नेक्स्ट देखो, अ स्ट्रेंज मेंटल एबेरेशन ऑफन मेड हर फॉरगॉट हर ओन नेम, अपना ही नाम भूल जाती है वो, ऐसा कुछ है उसको, तो मतलब एक तरह का ये क्या है, डिसऑर्डर है, ठीक है। Uh, he treats with he treats with disdain
anyone who goes to him for help, जो भी उसके पास मदद के लिए जाता है वो उसको किस तरह से, एक तरह से उनकी निंदा करता है, कंटेम्प्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट 148 देखो, ही स्पोक इनप्रॉम्प्टू ऑन द ओकेजन। इनप्रॉम्प्टू का मतलब विदाउट प्रिपरेशन, सेकेंड वाला आ जाएगा। द परपेचुअल नॉइस मेड इट इम्पॉसिबल फॉर देम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रॉब्लम। परपेचुअल नॉइस की वजह से क्या हो रहा था, वो प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, मतलब कॉन्स्टेंट नॉइस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इट इज पॉसिबल फॉर अ राइटर टू बी कॉपियस इन हिज वर्ड्स एंड एट द सेम टाइम गिव द रियलिटी ऑफ अ नेचुरल फॉर्म। ये पॉसिबल है कि एक राइटर क्या हो, अपने शब्दों में कॉपियस हो, ठीक है, और सेम टाइम पे वो रियलिटी भी दे रहा हो, ठीक है। कॉपियस का मतलब क्या होता है, किसी चीज में भरपूर हो, ठीक है, मतलब प्लेंटीफुल हो, ठीक है। नेक्स्ट, द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स मेड फॉर द विजिटिंग डिग्निटीज वर इम्पेकेबल। जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बना रखे थे वो कैसे थे, इम्पेकेबल थे, मतलब आपके फ्लॉलेस थे। फर्स्ट वन आ जाएगा, एवरी इवन टुडे मैनी पीपल आर गाइडेड बाय एब्स्ट्रूज मॉरल वैल्यूज। एब्स्ट्रूज का मतलब क्या होता है, जो थोड़ा डिफिकल्ट सा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एब्स्ट्रूज। ऑब्सक्योर आ जाएगा इसका, ठीक है। थर्ड वन, अब मैं सोच रही हूँ कि ये चला जाता ना, अगर ये साथ साथ चला है जो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। क्लियर करने की ट्राई करती हूँ, अगर होता है तो। नहीं, क्लियर भी नहीं हो रहा ना, यही प्रॉब्लम है इसकी, बस साथ साथ चलता रहेगा। वाह, हो गया, कैसे हुआ, चलो थोड़ा सा रह गया, 200 समथिंग है ये वर्ड्स, ठीक है। और हम पहुँचे हैं 153 पे। गिव मी 2 मिनट्स, मैं चार्जिंग पे लगा देती हूँ क्योंकि बैटरी होने वाली है इसकी डेड। ओके, 1 मिनट दो बस मुझे। She criticized her mother for meddling. Meddle. आ जाओ, बैक टू आवर क्वेश्चन 153, है ना, 153 पे पहुंच गए हम। द वर्कर्स ट्राइड देयर बेस्ट टू थ्वाट द प्लान्स ऑफ द मैनेजमेंट। थ्वाट इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन ना मेरे ख्याल से कुछ और भी हो सकती है, ठीक है। थ्वाट, थ्वाट बोल सकते हैं क्योंकि आर इसमें हो सकता है आपका साइलेंट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ से रोकना एक तरीके से, ठीक है, अड़चन डालते रहना, फ्रस्ट्रेट करते रहना, तो ये आ जाएगा फ्रस्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद आता है एम्बेरस। क्या होता है, किसी चीज़ को, किसी बंदे को शर्मिंदगी महसूस करवा देना, उसको बोलते हैं आपका एम्बेरस, ठीक है। हेस्टन का मतलब होता है जल्दबाजी करना, और आपका एम्बिटर का मतलब होता है, बिटर क्या होता है, कड़वा, तो एम्बिटर का मतलब होता है कड़वाहट से भरा हुआ हो जो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कोर्जन। कोर्जन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में कंपल्शन, ओके। रिलेट्स, रिलेट्स का मतलब क्या होता है, रिलेट्स का मतलब आ जाएगा आपका पर्टेन्स। पर्टेन्स का मतलब होता है रिलेटेड टू, ठीक है, किसी चीज़ से रिलेट होना। कंपेल्ड हर टू गिव अप हर जॉब। कंपेल्ड का मतलब होता है किसी बंदे को फोर्स करना कि भाई मुझे नहीं पता, तो नौकरी छोड़ अपनी, ठीक है। रैंक, रैंक इन द कंपटीशन। रैंक का मतलब क्या होता है, नंबर, रैंक नंबर ही होता है ना। इट वॉज एविडेंट, एविडेंट मतलब निश्चित था ये तो, ठीक है, क्लियर था ये चीज़ तो, क्लियर। अफेक्टेड, अफेक्टेड एनी वन। अफेक्ट क्या होता है, कॉन्टेक्टेड, टच्ड, कॉशन्ड, रियलाइज्ड, सरप्राइज्ड, ठीक है। इनमें से इसका हो जाएगा टच्ड, मतलब प्रभाव में डाल देना, ठीक है। जो इंस्पेक्टर था वो एक विजिलेंट यंग मैन था। विजिलेंट का मतलब क्या हो जाएगा, विजिलेंट का मतलब होगा जो आपका तेज होगा ना, तिरछी नजर हो जिसकी,
वॉचफुल। मैन हैज़ टू एनकाउंटर मैनी, एनकाउंटर मतलब फेस करना किसी चीज़ को, ठीक है, फेस करना। सब्सीक्वेंट इवेंट्स, सब्सीक्वेंट का मतलब होता है लेटर, ये लेटर तो नहीं होगा ना, या लेटर, हाँ हाँ लेटर हो जाएगा ना, बट सब्सीक्वेंट इवेंट्स प्रूव दैट ही वाज राइट, हाँ मतलब हमें हमें उसकी स्टेटमेंट पे बिलीव नहीं हुआ, पर जो उसके बाद में जो इवेंट्स हुए ना उस चीज़ ने प्रूव कर दिया कि हाँ भाई वो सही था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑब्स्ट्रीप्रस, ऑब्स्ट्रीप्रस का मतलब क्या हो जाएगा, 163 ऑब्स्ट्रीप्रस का मतलब हो जाएगा जो ऑस्ट्रियस प्यूपिल, मतलब जो बात ना मानता हो, ठीक है, क्या हो, अनरूली हो। अगर आप एक बार सेंटेंस को पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि एक बच्चे के बारे में बात हो रही है, एक शिष्य के बारे में बात हो रही है जो कैसा है, अनरूली है, ऑब्स्ट्रीपियस है। उसके बाद एक वर्ड आ रहा है आपका, ठीक है, सलन। सलन क्या होता है, जो बैड टेम्पर्ड हो, ठीक है, बैड टेम्पर्ड हो और लोगों से बात, टेम्पर्ड हो और लोगों से बात ना करना चाहता हो, ठीक है। पॉन्डर ओवर, पॉन्डर ओवर का मतलब क्या होता है, दिस इज रियली समथिंग टू पॉन्डर ओवर, मतलब थिंक, ठीक है, सोचना। नेक्स्ट, मेडल, अभी अभी हमने पढ़ा कि मेडल का मतलब क्या होता है, मेडल इन हर अफेयर्स, मतलब किसी के उसमें घुस जाना, ठीक है, इंटरफेयर करना एक तरीके से। इंसेस्ट, इंसेस्ट का मतलब क्या होता है, गुस्सा दिलाना, एनरेज्ड। बेनेवलेंस का मतलब होता है काइंडनेस, ठीक है। ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द थीफ, ग्राफिक डिस्क्रिप्शन, ठीक है, किसी की ग्राफिक डिस्क्रिप्शन देने का मतलब है एक तरह से विविड डिस्क्रिप्शन देना, मतलब विविडली उस बंदे के बारे में बताना, ठीक है, मतलब जैसे कि क्लियर पिक्चर एक तरीके से, ठीक है, विविड का मतलब होता है एक तरीके से क्लियर पिक्चर किसी की। ही वॉज वॉर्न्ड एट द आउटसेट ऑफ हिज करियर, तब उसको वॉर्न किया गया था कि उसके करियर के बिगिनिंग में ही, आउटसाइड का मतलब होता है बिगिनिंग। आई हैव टोल्ड हिम मैनी टाइम्स नॉट टू डू दैट, आई हैव टोल्ड हिम मैनी टाइम्स, मैनी का मतलब क्या होता है, क्या पूछ रहा है यार ये, सेवरल टाइम्स, ठीक है, बट यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि यहाँ पे एंडलेस है, नंबरलेस है, ओके। ही, इट इज़ अ स्कैंडल दैट द मर्डरर वॉज डिक्लेयर्ड इनोसेंट, इट इज़ अ स्कैंडल, स्कैंडल का मतलब क्या होता है, डिसग्रेसफुल एक्शन, एक तरह से आप बोलते हो घोटाला, मतलब गलत चीज़ है यार वो। इराडिकेट करप्शन, इराडिकेट क्या होता है, किसी चीज़ को कंट्रोल करना, ख़त्म कर देना, उसको बोलते हैं हम इराडिकेट, एक तरह से ख़त्म कर देना, ठीक है। तो अपरूट, अपरूट मतलब जड़ से उखाड़ फेंकना। शी इज़ रियली अ फैंटेस्टिक गर्ल, कोई फैंटेस्टिक गर्ल है मतलब क्या है, कैसी है वो, वंडरफुल है। The soldier displayed exceptional courage and saved the major from the enemy's hand. Exceptional courage, exceptional का मतलब क्या होता है, unusual courage. The aberration in the Indian economy can be attributed to short-sightedness of its political masters. Aberration का मतलब क्या होता है आपका, एक तरीके से डेविएशन, ठीक है। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी का सिनोनिम पूछा है, ईगरनेस तो नहीं होगा, उत्साह होता है ना। ग्रीफ का मतलब दुख होता है, इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट होता है, अनईजीनेस, अनईजीनेस हो सकता है इसका, ठीक है, कि जब आप परेशान होते हो। सो सर्ड या फिर सो कर्ड, ठीक है। यह आ जाएगा आपका हेल्प करना, बेसिकली है ना, एडेड, हेल्प्ड। नेगलेक्टेड, नेगलेक्टेड क्या होता है, किसी किसी बंदे को नेगलेक्ट कर देना, ठीक है, मतलब एक तरीके से आप उसको क्या कर रहे हो, सुमित नेगलेक्टेड टू रिमिट द फीस इन टाइम एंड देयरफॉर हैड टू पे अ फाइन। अच्छा ठीक है, इसमें नेगलेक्ट का मतलब है फेल्ड, टाइम पे वो फीस नहीं दे पाया। वॉज द मोस्ट रिवॉर्डिंग वन, जो टाइम मैंने लाइब्रेरी में स्पेंड किया वो कैसा था, रिवॉर्डिंग वन था, मतलब आपका प्रॉफिटेबल था आपको काफ़ी ज़्यादा वो। द प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी डेप्रिकेटेड द मूव ऑफ द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन अ हेस्ट, जल्दबाजी में, है ना। तो यहाँ पे डेप्रिकेट का मतलब क्या आ जाएगा आपका, प्रोटेस्टेड, मतलब एक तरीके से उसके अगेंस्ट में बोलना। प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का मतलब है आपका नेचुरल टेंडेंसी, ठीक है। ही हैज़ प्रोपेंसिटी फॉर गेटिंग इनटू डेट, प्रोपेंसिटी मतलब यार उसकी, बोलते हैं ना यार उसका तो है ही ऐसा, मतलब वो उसकी टेंडेंसी ही ऐसी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोपी,
प्रोपिटिएट, प्रोपिटिएट, ठीक है। प्रोपिटिएट का मतलब आ जाएगा आपका एक तरह से कंसीलिएट, ठीक है। एक बार सेंटेंस पढ़ लो। फॉर क्विक प्रमोशन ही हिट ऑन अ प्लान टू, क्विक प्रमोशन मतलब जल्दी जल्दी उसकी क्या हो जाए, प्रमोशन हो जाए, उसके लिए उसने क्या करा है, उसके लिए उसने प्रोपिटे प्रोपिटिएट किया, किसको, मैनेजर को, उस प्लान पे उसने हिट करा, ठीक है। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से शांत करने की कोशिश करी है ना, मैटर को सुलझाने की कोशिश करी और कम गुस्सा करने की कोशिश करी, ऐसा मतलब है इसका। द मैन वेहमेंटली डिनाइड ऑल द चार्जेस ऑफ करप्शन दैट वाज लेवल्ड अगेंस्ट हिम। एक बंदा है, इसने सारे चार्जेस को क्या कर दिया, मतलब फोर्सफुली मना कर दिया कि नहीं भाई ये सब गलत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। फनी प्लेसेस, द साइक्लोन हैड ब्लोन सम ऑफ द कार्स ऑन द फनी प्लेसेस, ठीक है। फनी प्लेसेस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ह्यूमरस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फनी का मतलब फनी नहीं है। फनी प्लेसेस का मतलब है अनकन्वेंशनल प्लेसेस, ठीक है। would begin precisely, the notice said that the meeting would precisely at 9 a.m. precisely at 9 a.m. का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट 9 a.m. पे मीटिंग शुरू हो जाएगी। He was punished for shirking his official work. Shirking मतलब अवॉइडिंग एक तरीके से, ठीक है। हाउ आई एनवी द मैन हु कैन ऑलवेज प्रोड्यूस हिज रीडिंग क्लासेस एट द मोमेंट्स नोटिस। एनवी का मतलब क्या होता है, एनवी का मतलब होता है एक तरीके से, यार देखो, जेलिस और एनवी थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये, ठीक है। पर यहाँ पे एनवी मतलब किसी पे गुस्सा करना, किसी से दुश्मनी लेना ना, कि कैसे मैं एक ऐसे इंसान पे गुस्सा कर सकती हूँ, बैगरज कर सकती हूँ, ठीक है। बिग्रज कर सकती हूँ जो हमेशा क्या करता है, अपने रीडिंग क्लास डाल रखता है एक तरीके से, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हेडवे, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हेडवे, इन स्पाइट ऑफ देयर एफर्ट्स द टीम ऑफ साइंटिस्ट could not make much headway to solve the problem. could not make much headway, यहाँ पे headway का मतलब हो जाएगा एक तरीके से प्रोग्रेस, कि ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाया वो। he did not succeed in his endeavor, यहाँ पे endeavor का मतलब हो जाएगा आपका efforts, कि वो अपने efforts में succeed नहीं कर पाया, ठीक है। द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंटरसेप्टेड yesterday a truck carrying arms and ammunitions, कि जो आपकी बीएसएफ है, आपकी क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उन्होंने एक ट्रक को रोका, इंटरसेप्ट कर दिया, रोक दिया। I have learned a great deal working in factories and for a time I have been a weaver. Here are my testimonials, Mr. Davis. Testimonials क्या होते हैं? टेस्टिमोनियल्स बेसिकली आपके क्या होता है, एक तरह से क्रेडेंशियल्स, आपके डॉक्यूमेंट्स जो प्रोवाइड करते हैं कि हाँ भाई आपने ये नॉलेज इकट्ठी कर रखी है, ओके। साइकोफेंट्स, साइकोफेंट्स क्या होते हैं, आपका नेक्स्ट वर्ड है साइकोफेंट्स। साइकोफेंट्स का मतलब ऐसे लोग जो मस्के लगाते रहते हैं ना, फ्लैटरर्स। सस्टेन, सस्टेन का मतलब क्या होता है कि यार ये चीज़ ना सस्टेन कर जाए, है ना, मतलब एक तरीके से कंटिन्यू कर जाए। लैंग्विशिंग इन द जेल फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स, लैंग्विशिंग इन द जेल, लैंग्विशिंग इन द जेल, अब कोई ऐसा ना बोल दे कि हाँ भाई भाषाएं सीख रहा है वो, ठीक है, नहीं, सफरिंग इन द जेल, ठीक है। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, मतलब एक तरह से किसी को इम्प्यूट, ठीक है। एक बार सेंटेंस पढ़ लो, उससे ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाती है। मेरा गला थोड़ा थक चुका है इसलिए मैं अब नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो मतलब बेसिकली एक तरह से रिप्रेजेंट करना किसी को, है ना, ये होता है। नेक्स्ट, ऑन scrutiny the police officer found out that the documents provided by the landlord were totally fabricated। fabricated क्या होता है, मतलब जो जाली हो, forged हो। defection is quite common in our present day political life। defection क्या होता है, एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेना एक तरीके से, है ना। तो डिसलॉयल्टी, डेजर्शन, डिसोबीडियंस, इनडिसिप्लिन, यार इसका तो देखो, इससे कोई तुक ही नहीं है, ठीक है। डेजर्शन हो जाएगा एक तरीके से आपका। पता क्या होता है, जैसे मान लो आप जीते बीजेपी पार्टी से हो, ठीक है, बट आप इलेक्शन के बाद वो छोड़ के चले गए, है ना, और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो उसको बोलते हैं डिफेक्शन या फिर डेजर्शन। डेजर्शन को आप ये भी बोल सकते हो कि एक जगह से दूसरी जगह जाना बट विदाउट परमिशन, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, द प्रिंस फेल इन लव विद अ कॉमली यंग मेडन। कॉमली यंग मेडन, यहाँ पे मेडन का मतलब है जो एक युवती होती है, ठीक है, और कॉमली का मतलब है आपका प्रिटी। कॉन्सेंशियस वर्कर इज ऑलवेज एडमायर्ड बाय हिज एम्प्लॉयर्स। कॉन्सेंशियस वर्कर का मतलब होता है जो आपके सिंसियर वर्कर्स होते हैं। He had to curtail his leave as a lot of work was pending in his office. curtail his leave का मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को कम कर देना, है ना, एक तरीके से बोल सकते हो छोटा कर देना, शॉर्टन कर देना। ओके, बस ये लास्ट पेज है। द पोएम इज रिटन इन अ वेरी ल्यूसिड स्टाइल। जो कोई भी चीज़ ल्यूसिड स्टाइल में लिखी होती है उसका क्या मीनिंग होता है, जो बहुत क्लियरली लिखी होती है, ठीक है। द ग्रेट डांसर इम्प्रेस द एप्रिसिएटिव क्राउड बाय हिज निम्बल मूवमेंट्स। निम्बल मूवमेंट्स का क्या मतलब है, जो आपके निम्बल मूवमेंट्स है उसका मीनिंग है कि जो बहुत जल्दी जल्दी में हो ना, क्विकनिंग। नेक्स्ट देखो, द रिसेंट एक्ट्स ऑफ वेंडलिज्म इन द कंट्री कैन नॉट बी इग्नोर्ड। वेंडलिज्म क्या होता है, वेंडलिज्म का मतलब होता है वायलेंस। वायलेंस के जो कार्य देश में हो रहे हैं उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। विशाल हैड गॉट एन इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, एक तरह से आपको कोई हिंट लग जाना, अ हिंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गैरुलस। गैरुलस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा बंदा जो बहुत बकबक करे, टॉक्स अ लॉट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एनवायरमेंट। यार एनवायरमेंट का मतलब पूछा है, अच्छा पूरा सेंटेंस पढ़ो पहले, ठीक है। दे फील दैट वी शुड बी फुली अवेयर ऑफ आर ओन एनवायरमेंट। ओन एनवायरनमेंट यहाँ पे मतलब है कि जो हमारी सराउंडिंग है, मतलब हमारे आसपास के लोग हैं, तो यहाँ पे सराउंडिंग है इसका मतलब, ठीक है। द लीडर्स करिश्मा चेरिश्मा अट्रैक्टेड मैनी फॉलोअर्स, ठीक है। इसमें इसका मतलब क्या है कि जैसा वो अपनी तरफ सबको अट्रैक्ट करता है, मतलब मैग्नेटिक अपील है उसकी, ठीक है। ही ट्राई टू मॉलिफाई माई हर्ट फीलिंग्स। हर्ट फीलिंग्स मतलब जो दुख भरी मेरी फीलिंग्स थी उसको उसने क्या करने की कोशिश की, मोलिफाई मतलब सॉफ्ट करने की कोशिश करी। और रप्चर इन द रिलेशनशिप ऑफ टू ब्रदर्स इज क्वाइट अपेरेंट। रप्चर मतलब जो एक तरह से जो टूटा हुआ है उसको बोलते हैं रप्चर, ठीक है, तो मतलब ब्रेक। द कमिटी डिड नॉट फाइंड हिम फिट फॉर द जॉब। अगर हम किसी को बोलते हो ना कि यार तुम इस जॉब के लिए फिट नहीं हो, तो क्या हम ये बोलते हैं कि मतलब फिजिक में फिट नहीं हो, नहीं, तुम इस जॉब के लिए सुटेबल नहीं हो। ओके, सो वी हैव कवर्ड अराउंड 200 प्लस सिनोनिम्स इन जस्ट वन वीडियो, ठीक है। पीडीएफ ले लेना, प्रैक्टिस करना, 2-3 बार वीडियो को वॉच कर करके आ जाएंगे सारे के सारे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।